सो हाय देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे आगे के लैप्स। तो जैसे कि हमने पिछले यहाँ तक ओरेकल तक सॉल्व किया था, होप सो आपको वो वीडियो अच्छे से समझी होगी। अगर नहीं समझी हो तो देख लेना, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, या तो फिर आप मुझे कहीं और फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक अपना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम कुछ शेयर नहीं किया है, बट सुन जैसे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे मैं शेयर कर दूँगा। तो आप फिलहाल के लिए कमेंट्स में डाल देना, क्योंकि कमेंट्स कम आते हैं तो मैं रिप्लाई जल्दी कर दूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे उसको चेक करते हैं, उसमें क्या चीज़ दी है क्या नहीं दी है। और पिछले कुछ वीडियोस को अगर आप देखते आ रहे हो तो आपको अभी तक बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियोस भी आप थोड़ा जल्दी इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो ये भी लैब इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे पहला ओरेकल बेस था, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें वर्जन इस बार क्या है, एम एस एसक्यूएल सॉरी डेटाबेस क्या है इस बार, एम एस एसक्यूएल और माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो दो अलग अलग डेटाबेसेस है, तो दो अलग अलग हो सकते हैं हमारे, अलग अलग कमांड्स हो। जैसे कि ओरेकल में जैसे हमने वी डॉलर वर्जन ऐसे डाला था, तो इसमें ओरेकल का अलग होता है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने हिंट में एक चीट शीट दी हुई है, आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। बट जैसे कि मुझे पता है जितना, तो मैं उसके बेसिस पे सिखाऊंगा। अगर मुझे नहीं आता तो फिर हम आके हिंट में देख लेंगे। ठीक है, बस हिंट में कुछ नहीं है, जाओ वहाँ पर एक चिट शीट दी हुई है उन्होंने, वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। अगर मतलब होता है ना, ऐसा नहीं है कि इसी चीज़ को लेके, बट वो मैं कहूँगा कि चिट शीट डाउनलोड करके रखो, आगे आपको कभी फ्यूचर में हेल्प हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, जल्दी से हो जाओ। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट लोड हो चुकी है। तो हमें पहली चीज़ क्या करनी थी आपको पता होगा, हम पहले ऑर्डर बाय लगाते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, नल वैल्यूज़ चेक करते थे। उसके बाद हम स्ट्रिंग्स को चेक करते थे कि वो वैल्यू स्ट्रिंग कंटेंट करते हैं या नहीं। और फिर लास्ट में हम जो हमारा मेन पेलोड था वो डालते थे, जिससे हमारा आंसर निकले। ठीक है, तो अभी मैं इसका यूज़ करूँगा। देखो जैसे कि ये पिछला ओरेकल का है, तो यहाँ पर अभी लैप 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये सारी चीज़ें तो सेम थी। ठीक है, बस यहाँ पर पिछले बार ड्यूअल का कंसेप्ट था। ठीक है, तो इस बार पता नहीं कौन सा अलग है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी हमें, अभी तक हम थोड़ा उसके पहले एसक्यूएल में सीख रहे थे, अभी माइक्रोसॉफ्ट एक नया सर्वर मतलब डेटाबेस। ठीक है, तो इसके लिए शायद से अलग कमांड हो सकते हैं। तो ये हमें पता है, ऑर्डर बाय डालते जाओ जब तक आपका कॉलम आपको पता नहीं चलती कि टेबल में कितने कॉलम्स है। ठीक है, तो ये आपने डाल दिए। उसके बाद जो अपना यूनियन का ऑपरेशन डालते थे कि नल वैल्यू चेक करने के लिए। ठीक है, मैं फ़िलहाल बोर हो चुका हूँ इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट आप ट्राई करो। ठीक है, यहाँ पर देखो, नल नल वैल्यूज़ में इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल है। अरे यार, एम छोड़ रहने दो हम लिख लेंगे, कॉपी के चक्कर में ज़्यादा काम हो रहा है। तो सिंगल कोट यूनियन SCLET सिलेक्ट। ठीक है, तो हम पहले नल चेक करते थे ना कि नल है या नहीं, रो के अंदर की जो वैल्यूज़ है वो नल है या नहीं। ठीक है, हाइफन हाइफन सॉरी, एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, हाइफन हाइफन, तो इतना पता चल गया। अभी हाइफन हाइफन डाल के हम चेक करते थे नल वैल्यू से क्या। उसके बाद क्या करते थे, वो स्ट्रिंग सपोर्ट करता है या नहीं वो देखने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम होता था, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता था। हमें इस बार नल की जगह उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ डालने हैं। देखो मैंने ए डाला फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वालों के लिए बी डाल रहा हूँ, सेकंड कॉलम को चेक करने के लिए। ठीक है, फिर हाइफन हाइफन हाइफन, ये हमारा सेकंड थर्ड पेलोड बन गया। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि वो जो कॉलम है वो डेटा टाइप स्ट्रिंग सपोर्ट करता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन था, अभी हमें वर्जन चेक करना है। माइक्रोसॉफ्ट और किसके लिए था, एसक्यूएल के लिए था, तो दो अलग अलग हैं, तो उसके हो सकते हैं दो अलग अलग बन जाए। जैसे मैं यहाँ पर डाल के दिखा रहा हूँ, सिलेक्ट, हमें वर्जन निकालना है। तो मैं वर्जन के लिए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का, या माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे डालते हैं वर्जन, एक वैल्यू को नल रखेंगे, और फ्रॉम नहीं सॉरी फ्रॉम नहीं आएगा ना, ये इतना एक हो गया, ये ऐसे होता है। और फिर इस एसक्यूएल के लिए ऐसा होगा, यूनियन सिलेक्ट, कैसे होगा, वर्जन, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एक वैल्यू को फिर से नल, और हाइफन हाइफन हाइफन। ठीक है, तो ये सारे कमांड्स हो गए आपके। अभी ये कमांड को आपको वन बाय वन एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी 2 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 ही कॉलम हो गए इसके अंदर भी। इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर जाने से पहले फ़िल्टर लगा दो, मैं लाइफ स्टाइल फ़िल्टर लगा रहा हूँ। ठीक है, आप कौन सा भी लगा सकते हो, मैंने पहले भी बताया। आप जितना छोटा रखोगे उतना इजी होता है समझने के लिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम होता है। देखो मैंने पेलोड इंजेक्ट कर दिया है, एंटर कर देते हैं। रिस्पॉन्स आने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा नेट स्लो है। एरर आ चुका है, देखो एरर क्या है इस बार, ऑर्डर बाय था, मैंने ऑर्डर बर करके लगा है, स्पेलिंग मिस्टेक, ऑर्डर बाय, एंटर। देखो आ चुका है, यहाँ पर मतलब 2 कॉलम है इसमें, मतलब यही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी मॉडिफाई करूँगा, ऑर्डर बर हो चुका है वहाँ पर, सो मैं डी करूँगा। और फिर नेक्स्ट वाला जो हमें चेक करना है वो नल है या नहीं, तो इसको भी कॉपी करते हैं,
इसको यहाँ से उठाओ, कट करो, ये डाल दो, ठीक है। यूनियन सिलेक्ट नल नल, देखो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो चुका है, मतलब दो कॉलम्स है, सॉरी दो कॉलम्स नहीं बोलूँगा, दो वैल्यूज़ जो नल है करके ऐसे मैं बोलूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या था कि दोनों जो हमें मिले दोनों कॉलम क्या स्ट्रिंग सपोर्ट करते हैं, तो वो चेक करने के लिए फिर वो कमांड थी। मैं स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हम आई थिंक सो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। 2 वीडियोस हो चुके हैं उसके ऊपर, और मेरे तो ज़्यादा हो गई क्योंकि आपको पढ़ाना है ना, तो मुझे ट्राई करते रहना पड़ता है, तो मेरे तो अभी दिमाग में बैठ गया पूरा। देखो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, मतलब दोनों कॉलम्स स्ट्रिंग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ। अब हमारा जो थर्ड था, जो हमें वर्जन चेक करना है, तो विंडोज़ के लिए ये होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये विंडोज़ के लिए और ये एसक्यूएल के लिए, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल माई एसक्यूएल को कोई कोई सिक्वल भी बोलता है, ठीक है। ये अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम रखने के तरीके हैं, बाकी कुछ नहीं। तो एसक्यूएल बोलो, सिक्वल बोलो, कुछ भी बोलो, बट आपको आना चाहिए बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी मैं जो अपना मेन था वो यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। देखो रिस्पॉन्स आ चुका है, तो हमें यहाँ पर वर्जन मिल चुका है, देखो लास्ट में वर्जन, ये था माइक्रोसॉफ्ट के लिए। अब हम ट्राई करेंगे एमएस, वैसे हमारा लैब सॉल्व हो चुका है, बट फिर भी मैं आपको एसक्यूएल के लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये एसक्यूएल के लिए मैं फिर से जाके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, देखो फिर से लैब सॉल्व हो चुका है। अभी ऐसा बोलना नहीं कि लैब समझा नहीं, भाई मैंने पूरी चीज़ें अच्छे से समझाई है। ये देखो इतना तो अपना रोज का है, यहाँ पर हम पहले कितने लैब सॉल्व किए हमने, 7 लैब सॉल्व किए। उसके अंदर ये चीज़ें सेम थी, सिर्फ ओरेकल में थोड़ा सा चेंज था। ओरेकल का तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा, मैंने शायद से पढ़ाया भी आपको ध्यान से, नहीं पढ़ाया तो शायद से फिर देख लेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या था, ये दो चीज़ सिंपल है, सिर्फ आपको वर्जन डालना है, ज़्यादा कुछ हार्ड निकालना नहीं, ऐसा अब उन्होंने बोला नहीं ज़्यादा कुछ खुद के निकालो। तो सिर्फ वर्जन के लिए तो यही कमांड होगी ना भाई कि वर्जन डालना है, तो वर्जन का हमने डाला। अगर आपको जानना है कि ये वर्जन मैंने कैसे निकाला, एक तो आप क्या करते हो, सिंपली गूगल करो, हाँ हाउ टू चेक, हाउ टू नहीं ऐसे डालो, फिर कमांड फॉर विंडोज़ वर्जन, ओ वर्जन विंडोज़ वर्जन डेटाबेस करके आगे डेटाबेस भी डालो, सॉरी हाँ डेटा बेस, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। हाउ वी फाइंड द वर्जन ऑफ विंडोज़ डेटाबेस, यहाँ पर फाइंड करने का तरीका बताया उसने, कोई बात नहीं, नीचे चलते। यहाँ पर भी कुछ और चीज़ें दी हुई है, फाइंड, हाँ कमांड लाइन, यहाँ पर भी कुछ और है। देखो गूगल करने का यही होता है, अगर हमें प्रॉपर पता नहीं है कैसे करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आते हैं जिससे हम देख के और कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है करके, तो कुछ गलत और कर देते, फिर बोलते कि नहीं हो रहा छोड़ दो करके। कमांड फॉर विंडोज़ वर्जन डेटाबेस, तो ये स्टेटमेंट डालने के भी नहीं आ रहा, तो मैं काम करूँगा, हाउ टू चेक, ये चीज़ चेक विंडोज़ वर्जन डेटाबेस, विंडोज़ का डेटाबेस भी होता है कभी, पता नहीं भाई। देखो अभी यहाँ पर ढूंढने से तो नहीं मिल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, विंडोज़ की जगह माई एसक्यूएल करके देखता हूँ, माई एसक्यूएल। देखो इन्होंने बताया क्या, नहीं बताया ये कुछ भी। देखो ये करंट वर्जन बता रहा है एसक्यूएल का यार, हाउ टू चेक CMD डेटाबेस, हाउ टू फाइंड अ डेटाबेस वर्जन ना, यार यहाँ पर ऐसे गूगल करना ही बेकार है। एक कौन सी तो वेबसाइट खोलो अच्छे से, हाउ टू चेक अ करंट टाइम माई एसक्यूएल वर्जन या डेटाबेस वर्जन। देखो यहाँ पर एक मिल गया, सिलेक्ट वर्जन, ठीक है, ये माई एसक्यूएल का मिल चुका है, माई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। वैसे आपको विंडोज़ का ढूंढना पड़ेगा, विंडोज़ का भी फ़िलहाल मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। उसके लिए थोड़ा, बट आप एक काम करो, सिंपली यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया आपको चीट शीट है, जाओ चीट शीट में, ओपन दैट चीट शीट, चलो चलो जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है डेटाबेस वर्जन्स में, देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट केस में देखो सिलेक्ट @ वर्जन, और माई एसक्यूएल में भी सेम है हालांकि, बट आप ये डाल के भी काम चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सेम सेम। देखो दोनों सेम थे, इसलिए हमने जब स्टार्टिंग में ये डाला तो लैब सॉल्व हो गया था, ठीक है, दोनों सेम थे। बट आप ऐसे डाल के भी माई एसक्यूएल का चेक कर सकते हो, देखो एसक्यूएल एसक्यूएल, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इतना भी ये होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये लैब सॉल्व हो चुका है, होप सो अभी समझा होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट लैब की तरफ, और आई थिंक सो ये लास्ट के 2 लैब है थोड़े तगड़े,
जो आप मैं चाहूँगा कि आप खुद ज़्यादा प्रैक्टिस करो ऐसी लैब्स की। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया देखो, लॉगिन फंक्शन का डेटाबेस कंटेंट द टेबल दैट होल्ड द यूज़र नेम पासवर्ड। इसके अंदर एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड नाम के 2 कॉलम है। यू नीड टू डिटरमाइन द नेम ऑफ द टेबल एंड द कॉलम। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, टेबल का नाम भी ढूंढना है और कॉलम्स के नाम भी ढूंढना है। हालांकि उन्होंने सिर्फ बताया कि यूज़र नेम और पासवर्ड नाम के 2 कॉलम है, बट ऐसा हो सकता है कि वही नाम के 2 बने हो चांसेस हो सकते हैं ना कि कुछ डिफरेंट नाम से बने हो। जैसे कि एक तो हो सकता है यू नेम करके और पासवर्ड का PSSWD करके भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं पासवर्ड रखने के भी। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ ढूंढ के निकालनी है, टेबल का नेम और कॉलम का नेम। ठीक है, और उसके अंदर फिर हमें कंटेंट भी रिट्रीव करने हैं। ठीक है, जैसे कॉलम का नेम जब हम ढूंढेंगे उसके अंदर के कंटेंट रिट्रीव करने हैं, मतलब उसके अंदर क्या निकलेगा, फिर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल यूज़र्स के मिल जाएंगे। तो हमें फिर क्या करना है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र से और पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो फिर चलो लैप ओपन करते हैं और मैं पीछे के सारे टैब भी वो बंद करते चलता हूँ। ठीक है, तो अपना लैप ओपन हो चुका है। ठीक है, सॉरी लैप ही बोल रहा हूँ, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम वैसे ही सारी चीज़ें सेम है अपनी। तो मैं एक ही चीज़ें आज थोड़ा बोर हो गया हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा सेम सेम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो नीचे और यहाँ पर देखो। अभी जैसे मैंने ये सारी चीज़ें तो दोनों सेम थी, इसलिए मैं इन स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बट आप कंपलसरी करो, क्योंकि इससे क्या होता है, आप मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगे। मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है यार, मैंने आपको सिखाने में 10 बार डाला रहेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और फिर आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, डेटाबेस से चीज़ें रिट्रीव करनी है। तो फिर कैसे कमांड डालेंगे, अगर आपने म्यूटिली डे की सीरीज़ मतलब वीडियो देखा होगा, सीरीज़ नहीं हो वीडियो देखा होगा, तो आप अभी जो मैं कमांड्स डालूंगा उससे बहुत इजीली समझ पाओगे। अगर नहीं समझे तो मैं ट्राई करूंगा, बट फिर भी आप वो म्यूटिली डे का वीडियो देख लो। ठीक है, वो उसके अंदर जो मैंने लैब सॉल्व किए वो भी एक बहुत क्लासिक तरीके से बोल सकता हूँ मैंने समझाने का ट्राई किया। ठीक है, तो चलो फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। सिंगल कोट यूनियन सिलेक्ट, सिलेक्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें जो चाहिए उसी के लिए लगाएंगे ना, सिलेक्ट जो चाहिए। तो यूनियन सिलेक्ट हमें क्या चाहिए, टेबल नेम उसने पहले फाइंड करने बोला है, तो टेबल नेम हम कुछ ऐसे डालेंगे, टेबल नेम और एक वैल्यू को नल रखेंगे। ठीक है, फ्रॉम किस में से चाहिए, जैसे देखो इंफॉर्मेशन स्कीमा, आपको ये वर्ड याद होगा तो अच्छी बात है। इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या होता है, हम जितने भी टेबल नेम बनाते हैं, कॉलम्स नेम बनाते हैं, या जितने भी कंटेंट होते हैं ना, वो सारी चीज़ों का एक बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, हिस्ट्री रखता है कि डेटाबेस में क्या क्या बना है, टेबल के अंदर कौन से कॉलम रखे, सारी चीज़ों का एक उसके पास हिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री सारी चीज़ों की रजिस्ट्री होती है उसके पास। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन स्कीमा यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन की स्पेलिंग गलत हो गई, फॉर इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट, अभी टेबल्स चाहिए ना, तो टेबल्स के अंदर दिखेंगे ना, तो टेबल नाम चाहिए, तो इसलिए मैं इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल्स के अंदर ढूंढ रहा हूँ, तो इसलिए डॉट टेबल्स लगा रहा हूँ। और इसके बाद क्या, यही इतना ही अपना पेलोड फिलहाल के लिए, और हाइफन हाइफन हाइफन। ठीक है, तो इसको हम डाल के देखते क्या ये रन होता है या नहीं। ठीक है, यूनियन सिलेक्ट टेबल नेम नल फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। ठीक है, होप सो ये रन हो जाए। तो पहले मैं यहाँ पर फिल्टर लगा रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा लगा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा लगाने से थोड़ा वो मेरे को भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर एंटर कर देते, देखो यहाँ पर तुरंत आ भी गया रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखो अभी कितने सारे मिल रहे हैं हमें, बहुत सारे आ गए टेबल के नाम से। मतलब सोच लो डेटाबेस के ऊपर इतने सारे टेबल्स बने हुए हैं अलग अलग नाम से। तो हमें जो मेन चाहिए वो टेबल ढूंढना है। बट हालांकि जैसे कि आप अगर लाइव पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी कहीं पे कर रहे हो रियल लाइफ में, तो आपको फिर वन बाय वन सारे टेबल को देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ना आपको किसी भी टेबल में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्रीडेंशियल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अभी हालांकि तो हम लैब सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं मेन टेबल जो चाहिए उसी को ढूंढ रहा हूँ। बट आपको अगर रियल लाइफ में से कुछ कर रहे हो तो आपको सारे वन बाय वन जितने भी यहाँ पर टेबल्स हैं इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने उसकी भी कमांड्स बताई थी उस टाइम कि आपको अगर एक बाय एक टेबल को कैसे चेक करना है, कॉलम्स को कैसे चेक करना है। ठीक है, जैसे कि देखो अभी मुझे वो जो चाहिए वो चीज़ें मिल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेबल के नाम हैं। ठीक है, तो उसको ढूंढने के लिए एक तो देखो नॉर्मल सा है, क्या बोलते हैं कीबोर्ड की की से शॉर्टकट कीज़ बोलते हैं ना वो वैसे। तो आप क्या करना है, कंट्रोल F दबाओ, जिससे देखो यहाँ पर एक नीचे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं यूज़र्स करके डाल रहा हूँ। यूज़र्स डालने के बाद देखो जो मुझे टेबल का नेम चाहिए तो मुझे मिल चुका है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा। ये टेबल के अंदर वो क्रेडेंशियल हो सकते हैं जो हमें चाहिए, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं इसे लेके चलता हूँ अपने नोटपैड पे।
अब हम बिल्ड करेंगे हमारा आगे का पेलोड। अभी हमें टेबल नेम मिल चुका है, तो अभी हमें क्या चाहिए, कॉलम, उस टेबल के अंदर के कॉलम्स, ठीक है, वो देखने हैं। तो मैं यहाँ पर यूनियन, फिर से सॉरी, यूनियन एसिलेट कॉलम नेम। अभी इस बार क्या आएगा, कॉलम नेम, एक को नल रखते हैं, फ्रॉम इंफॉर्मेशन, देखो फिर से स्पेलिंग गलत, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, अरे रुक जा भाई। अब इस बार कॉलम्स आएगा क्योंकि हमें कॉलम्स के इसमें चेक करना है, ठीक है। कॉलम्स वेर एक एक्स्ट्रा क्लॉज ऐड होगा, वेर क्यों वो भी बताता हूँ, पहले डाल देते हैं टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर जो मैंने कॉपी किया वो। अब बताता हूँ, देखो वेर क्लॉज का मैंने यूज़ क्यों किया, क्योंकि मुझे अभी टेबल नेम पता है, हमने पहले हमको टेबल नेम मिल गया था, तो मुझे टेबल नेम स्पेसिफिक इसी टेबल के अंदर ढूंढना है। अगर मैं ये इतनी चीज़ नहीं लगाऊंगा ना, तो सीन क्या होगा पता है, यहाँ पर जो जितने भी कॉलम्स है ना, जितने भी अभी मैंने टेबल आपको दिखाई, देखो यहाँ पर पीछे जितने भी टेबल्स है ना, इनके अंदर जितने भी कॉलम्स बने होंगे ना, वो सारे के सारे यहाँ पर शो करेंगे। तो हमें वो तो चाहिए नहीं, इतना तो हमें घिचमिट करनी नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने वेर क्लॉज यूज़ किया, जिससे मैं एकदम स्पेसिफिक उसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि ये टेबल का नाम है और इसी टेबल के अंदर के मुझे कॉलम शो कर, ठीक है। तो इसको पेलोड को पूरा करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो ऊपर चलते हैं, देखो कितने सारे टेबल बने थे, ठीक है। अभी हमें कॉलम नेम निकल चुके हैं जो हमें चाहिए थे उस टेबल के अंदर। तो देखो यहाँ पर एक पासवर्ड नाम का कॉलम है और यूज़र भी होगा, देखो यूज़र नाम का भी कॉलम है, ठीक है। तो दो कॉलम्स नेम मिल गए जो हमें चाहिए थे, यूज़र नेम और पासवर्ड। और इसके आगे देखो कुछ XYZ लगा हुआ है, जिससे मतलब हो सकता है ना, मैंने जैसे कहा था कि कुछ अलग नाम से भी कॉलम स्टोर हो सकते हैं। तो हमें अभी सिंपली नेक्स्ट पेलोड बनाना है। तो नेक्स्ट पेलोड बनाने के लिए फिर से वही सिंगल कोट यूनियन सिलेक्ट। अभी कॉलम नेम भी हमें मिल चुके हैं, जैसे कि मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ कॉमा, पासवर्ड के लिए फिर से कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाल देते हैं फ्रॉम, टेबल नेम यहीं पे है तो मैं यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, यही टेबल नेम है ना जो हमें ऑलरेडी मिला था। और बस इसको अभी हाइफन 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 लगा के ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा एक पेलोड जनरेट हो चुका है। अभी ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल पेलोड था, आपको अगर पता होगा। हमें ये दो चीज़ें, मतलब कॉलम नेम पता चल गया है, बट कॉलम नेम के अंदर का कंटेंट चेक करना है ना हमें, इसलिए मैं पूरा कॉलम नेम ही डाल रहा हूँ। ये वाला कॉलम और ये पासवर्ड वाला कॉलम, इसके मुझे कंटेंट चेक करने हैं। और ये दोनों टेबल किसके अंदर है, इस यूज़र के मतलब टेबल के अंदर है, ठीक है। तो अब जैसे मैं ये पेलोड डालूंगा तो मुझे इन दोनों कॉलम्स के अंदर के जितने भी कंटेंट हो गए, पासवर्ड या यूज़र नेम, वो सब शो करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ से कट कर देता हूँ इसको पूरा, देखो ये भी पेलोड इंजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखो पहला यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है, बट हमें ये नहीं चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा था डिस्क्रिप्शन में, हमें एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम से और पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर नीचे देखो कार्लोस के नीचे एडमिनिस्ट्रेटर भी एक है। तो बस हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है, यूज़र नेम तो हमें पता है एडमिनिस्ट्रेटर ही होगा, पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं। अब चलते हैं माई अकाउंट में, चलो जल्दी जल्दी, मेरे लैपटॉप में चार्जिंग में नहीं है अभी। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, देखो पासवर्ड डाल कर मैं लॉगिन करता हूँ, डोंट सेव, ठीक है। वेट 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 करो, ओके। तो अपना जो लैब है वो सॉल्व हो चुका है, देखो यहाँ पर लिख के आ रहा यूर यूज़र नेम इज़ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है हमने, और ऊपर लिख के भी आया है कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब, ठीक है। तो ये भी समझा होगा अच्छे से, मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ बट मैं समझा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं समझा नहीं रहा हूँ। अगर आपको इससे भी बेटर थोड़ा सीखना है तो मैं प्लीज़ रेफ़र करो कि वो म्यूटिलिटी का वीडियो देखो, क्योंकि उसके अंदर सच्चे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। अभी मैं ये पढ़ा पढ़ा के थोड़ा बोर हो चुका हूँ। तो अभी चलते हैं कंटिन्यू लर्निंग, एक लास्ट लैप है वो सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आई थिंक सो ब्लाइंड एसक्यूएल का कंसेप्ट चालू हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ब्लाइंड एसक्यूएल सिखाने से पहले आपको थोड़ा बहुत एक प्रैक्टिस वीडियो, प्रैक्टिकल, जिसके अंदर एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊँ ब्लाइंड एसक्यूएल क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि ब्लाइंड एसक्यूएल सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और रियल लाइफ में वही वर्नेबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में। तो मैं वो सिखाऊंगा आपको, आज नहीं, आज तो होगा नहीं,
तो मैं बस थोड़ा टाइम दो क्योंकि अभी कॉलेजेस चल रहा है, तो इसके ऊपर एक मुझे अच्छा खासा थ्योरी वीडियो ही बनाना पड़ेगा जिसके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी होगी और एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं सारी कंसेप्ट समझा दूँ, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल को जाएंगे। वरना मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल लूँगा ना तो आपकी दिमाग की घिचमड़ी हो जाएंगी। जो आपने पहले भी सीखा था ना नॉर्मल, एरर और यूनियन बेस, उसमें भी आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं लास्ट जो हमारा है लैब उसको सॉल्व करते हैं। ये ओरेकल बेस है फिर से, ठीक है। अभी इसमें भी शायद हमारा जो हमने पहले 7th लैब में यूज़ किए थे ओरेकल बेस, उसको यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें सेम होगी, बस ओरेकल डेटाबेस है तो हमें ओरेकल के कमांड्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपने वो वाली वीडियो आपको समझी नहीं होगी ओरेकल की, क्योंकि मैंने वो थोड़ी पता नहीं कैसे सिखाई थी, मुझे याद भी नहीं है, बट अच्छे से ही सिखाई होगी। बट अगर नहीं समझा होगा तो इसमें सीख लेना, इसमें थोड़ा तो एडवांस ही जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा ही सीख पाओगे। लो, आ गया, हमारी वेबसाइट भी लोड हो चुकी है। तो अभी हमें इतना पता है कि हमारे जो है मतलब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हम ऑर्डर बाय से करेंगे। तो इस बार मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ओरेकल के कमांड्स अलग है, ठीक है। और ये आई थिंक सो लैब अपना कौन सा था, लैब 9 या 10, 9 था आई थिंक सो, लैब 9, ठीक है। लैब 9, ओके ओके। अभी लैब 10, लैब 10, चलो फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। इस बार भी ये सेम ही होगा, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ये ऑर्डर बाय तो सब जगह सेम ही आता है, मैंने शायद यहाँ से कॉपी किया। ऑर्डर बाय सब जगह सेम मिलेगा आपको, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो अब मैं इसी को ऑर्डर बाय को यहाँ डाल देता हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो हो गई होगी, थोड़ा हेडफोन का यूज़ किया करो, मुझे ज़्यादा चिल्लाना भी अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है। ऑर्डर बाय डाल दिया मैंने यहाँ पर और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ सिंपली। देखो ऑर्डर बाय टू, मतलब इस टेबल के अंदर 2 कॉलम्स है करके, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एक कॉलम हो गया और ये पैराग्राफ वाला एक कॉलम हो गया, तो 2 कॉलम है, इतना तो फिक्स है अपना अभी। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर नल वैल्यूज़ है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए कमांड कैसी होती है ओरेकल में, यूनियन सिंगल कोट यूनियन सिलेक्ट, सिलेक्ट नल कॉमा नल। तो यहाँ पर एक फ्रॉम क्लॉज का कंपलसरी यूज़ करना पड़ता है ओरेकल में। अगर आपको टेबल नेम नहीं पता होगा, जैसे कि अभी हमें, मुझे भी नहीं पता टेबल नेम क्या होगा इसमें, बट तो इसमें एक ड्यूबल का एक कंसेप्ट होता है, ड्यूबल, ठीक है। तो ड्यूबल अगर नहीं पता होगा तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लो, उसमें आई थिंक सो मैंने समझाया ड्यूबल क्या होता है। ड्यूबल फिर भी एक बता देता हूँ। ड्यूबल जैसे कि हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर कैसे सारी चीज़ों की रजिस्ट्री होती है, वैसे ही ड्यूबल टेबल एक होता है जो सारे टेबल का एक ऐसे बोल सकते हैं बैकअप जैसा होता है या क्लोन बोल सकते हैं, वैसा ही होता है। इसके अंदर भी सारी चीज़ें की रजिस्ट्री होती है। तो अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो या तो ऐसा समझ लो ये एक एम्प्टी टेबल है जिसके हेल्प से हम मतलब हमारी क्वेरी को रन कर सकते हैं, ठीक है। एक टेबल है जो एम्प्टी भी समझ लो या ऐसा समझ लो जिसके हेल्प से हम अपनी क्वेरी को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना पहला हो गया, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट करेंगे। मैं पेस्ट पेस्ट पेस्ट, लो ये पेस्ट हो गया और इसने रिफ्लेक्शन भी दे दिया है, रिस्पॉन्स दे दिया, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो नल वैल्यू देखो यहाँ पर दिखा रहा है, एक्चुअली वो दिखेगा नहीं, आप जब खुद सॉल्व करेंगे ना तो लास्ट में एक पैराग्राफ जैसा नल दिखेगा। तो उसको एक अच्छे से समझने के लिए, मतलब अच्छे से दिखने के लिए, हम अपनी दूसरी कमांड चलाते हैं जिसके अंदर लिखा होगा यूनियन, वो स्ट्रिंग सपोर्ट करता है क्या नहीं ये चेक करने के लिए, सिलेक्ट। अभी इसमें हम नल की जगह स्ट्रिंग वैल्यूज़ डालेंगे, देखो बी स्ट्रिंग वैल्यूज़ है ना ये, फ्रॉम डी यू एल हाइफन हाइफन हाइफन, ठीक है। तो अभी हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। आपको समझ रहा होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें सेम है, बस एक ड्यूबल एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, छोटा सा, बस हो गया। देखो ये भी आ चुका है। और जो मैं नल की बात कर रहा था देखो यहाँ पर आ चुका है मेरा जो हेडर है और पैराग्राफ का वो लाइटली और डार्क, देखो समझ रहा होगा अभी आपको डिफरेंस, ठीक है। अब चलते हैं अगले कमांड की तरफ। अब हमें फिर से इसी की जैसे कुछ ढूंढ के निकालना ना, इंफॉर्मेशन टेबल का नाम जानना है, ठीक है। ढूंढ के निकालना है मतलब टेबल का नाम ढूंढ के निकालना है। तो इसमें भी सेम कमांड होगी, जस्ट डिफरेंस क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। सिलेक्ट टेबल नेम चाहिए ना, मैं तो टेबल नेम, एक वैल्यू नल होगी अपनी, फ्रॉम, फ्रॉम किस मतलब फ्रॉम किस में से निकालना है ना, ठीक है। तो एक ऑल नाम का एक कंसेप्ट होता है इसमें, ऑल टेबल्स, टेबल्स का निकालना है इसलिए मैं टेबल्स यूज़ कर रहा हूँ, ये बी एल ई एस, ओके बराबर है, टेबल्स, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट होता है इसके अंदर ऑल टेबल्स, जिससे मतलब जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा था ना जो सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, वैसे ये ऑल टेबल्स डालने से ये सारे भी जितने भी टेबल्स के नाम हो गए ना वो सारे शो करेगा हमें, ठीक है।
देखो ड्यूअल में और ऑल टेबल्स में ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। ड्यूअल के हेल्प से हम अपनी क्वेरी को रन कर सकते हैं, और जो ऑल टेबल्स है उससे भी हम क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर देखो यहाँ पर जितने भी टेबल के नाम्स आए वो सारे दिख गए। ठीक है, एक तो ये चीट शीट में मेंशन नहीं किया आई थिंक सो, मुझे नहीं याद नहीं है चीट शीट में मेंशन किया है या नहीं। आप सिंपली देखो यहाँ पर गूगल कर सकते हो। यहाँ पर किसके लिए देखो, टेबल नेम या ऑल टैब कॉलम्स के लिए क्या हुआ है, ये कॉलम के लिए है, टेबल के लिए ढूंढना पड़ेगा, टेबल के लिए खा होगा। एक काम करते हैं यहाँ पर ढूंढते हैं टेबल के लिए, टेबल के लिए ये ओरेकल देना, हाउ लिस्ट ऑफ ऑल, सॉरी ऑल टेबल इन ओरेकल था ना अपना, ओरेकल लिस्ट ऑफ ऑल टेबल्स इन ओरेकल। तो इसमें देखो लिस्ट ऑफ ऑल टेबल्स इन ओरेकल, ओके। यहाँ पर तो ओपन करके चेक करना पड़ेगा, बट ओपन में अभी फ़िलहाल वो लोड के लिए अलग से टाइम लगेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल टेबल्स करके, देखो छोटा सा ऑल टेबल्स, तो बस मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल टेबल्स। यूज़र टेबल अलग होता है, जिससे मतलब हमें यूज़र नाम के टेबल को चाहिए होगा तो यूज़र टेबल, और ये ऑल टेबल्स ये अलग होता है DBA टेबल्स। तो मुझे सारे टेबल चाहिए ना, इसलिए मैं ऑल टेबल्स लगा रहा हूँ। किधर गया वो, देखो ऑल टेबल्स मैंने लगाया। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, सिलेक्ट टेबल नेम चाहिए हमें, टेबल्स के नेम जानना है, नल वैल्यू एक को रखिए फ्रॉम ऑल टेबल्स केस में, तो सारे टेबल जितने भी हो गए सब कुछ प्रिंट करेगा। ठीक है, ये एक हो गया। फिर अभी हमें पता चल गया, देखो यहाँ पर कितने सारे टेबल नेम्स आ गए। तो इसमें भी हमें वो टेबल का नाम ढूंढना है जो हमें चाहिए ये लैब सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वरना आपको ऐसे अगर आप रियल लाइफ में करें तो आपको सारी चीज़ें वन बाय वन ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मिल गया मुझे जो मुझे टेबल चाहिए था, तो मैं इसको कॉपी करके फिर से एक नया पेलोड बनाएंगे हम। अभी हमें पता चल गया टेबल का नाम, तो हमें अभी उसके अंदर के कॉलम्स जानने हैं ना, तो सिलेक्ट, एक मिनट, सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम अंडरस्कोर नेम, एक वैल्यू को नल रखेंगे, फ्रॉम ऑल टेबल्स की जगह अभी क्या लगेंगे जिसे हमने देखा था वहाँ पर, ऑल अंडरस्कोर, सॉरी TAB टैब अंडरस्कोर कॉलम्स था। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं होगा तो मैं दिखा दूँ, देखो यहाँ पर है ऑल टैब्स कॉलम। ठीक है, यही कमांड है, सिलेक्ट ओनर कॉलम नेम। देखो हमें कॉलम नेम चाहिए ना, ओनर्स को छोड़ दो, ओनर्स को इग्नोर करो, कॉलम नेम फ्रॉम ऑल टैब कॉलम्स। ठीक है, वेर टेबल नेम इज इक्वल टू यूर टेबल। अभी हमें वो भी डालना पड़ेगा, किधर गया नोट पैड, अभी वेर क्लॉज का भी यूज़ करेंगे, वेर टेबल नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ये हमें टेबल का नाम है। तो यही अपनी क्वेरी है। होप सो समझ रहा होगा मैं कैसे सिखा रहा हूँ, ज़्यादा घाई तो नहीं हो रही ना सिखाने में। ठीक है, अभी इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट और एंटर, देखो लो आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कॉलम क्या क्या था इसके अंदर। देखो एक पासवर्ड और यूज़र नेम नाम के कॉलम मिल चुके हैं हमें। अब इस कॉलम के अंदर की चीज़ें हमें देखनी, जैसे यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, तो वो चीज़ें देखते हैं। उसके लिए फिर से एक नया पेलोड बनेगा अपना। ठीक है, तो फिर से यूनियन सिलेक्ट, अभी कॉलम नेम पता चल गया है ना हमें, तो यूज़र का कॉलम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी पेस्ट कॉमा, पासवर्ड का कॉलम चेक करते हैं, सॉरी पासवर्ड किधर गया, पासवर्ड और ये, और फ्रॉम किस में से, अभी टेबल नेम FROM फ्रॉम, ओके स्पेलिंग बराबर है, फ्रॉम टेबल नेम भी कॉपी करते हैं क्योंकि इसी टेबल के अंदर के हमें कॉलम्स के कंटेंट चेक करने ना। ठीक है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखो सिलेक्ट, मुझे ये कॉलम और ये कॉलम इसके अंदर की चीज़ें देखनी है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो देखना है, और ये दोनों कॉलम किस टेबल में प्रेजेंट है, ये वाले टेबल में। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेरी ऐसी है। वैसे क्वेरी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है अगर आप ठीक से समझोगे तो। पुरानी वीडियोस देख लो, ये तो मैं पहले से ही सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, नहीं तो कंसेप्ट ज़्यादा समझेगी नहीं अगर आप फ्रेशली आ रहे हो देखने वीडियोस तो। चलो फिर आगे चलते हैं, ये पेस्ट, चलो देखते हैं अभी क्या आता है आउटपुट। ओके लो, अपना जो वेबसाइट है उसने रिस्पॉन्स दे दिए हैं, और यहाँ पर देखो एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड नाम का हमें सब कुछ मिल गया है। एडमिनिस्ट्रेटर तो पता है, यूज़र का नेम एडमिनिस्ट्रेटर है हमारा। मैं पासवर्ड को कॉपी करके चलते आगे, माय अकाउंट्स में जाके वहाँ पर लॉगिन करके देखते हैं लॉगिन होता है या नहीं। लॉगिन वैसे हो जाएगा क्योंकि सब कुछ ईजी था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर डाल रहा हूँ, पासवर्ड में जो हमने पासवर्ड कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे,
लॉगिन कर दे रहे हैं, डोंट सेव। और यहाँ पर आप देख सकते हो योर यूज़र नेम इज़ एडमिनिस्ट्रेटर और लैब भी सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरीके से हमने अपने आज 3 लैब आई थिंक सो सॉल्व किए। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए एक साथ सारे लैब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो पहले वीडियो में मैंने एक के साथ 10 के 10 लैब सॉल्व किए थे। ठीक है, तो बस यहाँ पर अपने पहले 10 लैब सॉल्व हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, 8 और 2 10 लैब हो चुके हैं। कि प्रैक्टिशनरी के 8 थे और एप्लीकेंट मतलब एप्री कुछ तो है वो, उसके नाम के 2 थे। ठीक है, और एक्सपर्ट लेवल के अभी तक हमने एक भी किया नहीं, हो सकता है आगे जाके हमें मिल जाएंगे वो, ऐसा नहीं है मिलेंगे नहीं है आगे। तो यहाँ पर नॉर्मल जिसको एरर बेस और यूनियन बेस सीक्वल इंजेक्शन हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ पर बच्चे हैं 7 लैब, जो ब्लाइंड बेस के ऊपर 6 है, और एक एक्सएमएल इनकोडिंग है जो आउट ऑफ बाउंड करके एक होता है, थर्ड कंसेप्ट है वो मैं अभी अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो मुझे खुद पहले सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, देखो यहाँ पर एक है आउट ऑफ बाउंड, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो आउट ऑफ बाउंड आउट ऑफ बाउंड। यहाँ पर अभी मैं क्यों बता रहा हूँ आउट ऑफ बाउंड का, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि क्या है ना, यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे ना, इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस है भी नहीं। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो एक तो बुक के अंदर से पढ़ रहा हूँ या तो गूगल वीगल करके पढ़ रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम दो, बट आ जाएगा, कंटिन्यू में आएगा, मैं ज़्यादा क्या टाइम नहीं लूँगा। जैसे कंसेप्ट मुझे समझ में आ जाएंगे आपको मैं तुरंत समझाने आ जाऊँगा। ठीक है, तो अभी तक आप समझ गए होंगे नॉर्मली ब्लाइंड बेस के इंजेक्शन के, मैं कल परसों आपको वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, और इसका भी मैं डाल दूँगा लाइन वाइज, सारे वीडियोस आ जाएंगे। बस कंसेप्ट ये ब्लाइंड बेस चालू करने के पहले मैं एक थेरी वीडियो डाल दूँगा, होगा वो भी वीडियो, देखते कितना बड़ा बनता है वो भी वीडियो। बट वो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ब्लाइंड बेस के कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं मैंने ब्लाइंड बेस के कंसेप्ट ज़्यादा आपको बताया करके, हम पहले स्टार्टिंग से ही सिर्फ एरर और यूनियन बेस ही देखते आ रहे हैं। ब्लाइंड बेस के सिर्फ डीबीडब्ल्यू में हमने देखा था, बट वो भी कुछ ऐसे ज़्यादा ट्रिकी नहीं थी कि सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। बट कोई नहीं, इस वीडियो में हम सब कुछ देख लेंगे, इस सेशन ये लैब्स में सारे सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।